पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? क्या सूबे में इमरजेंसी लगेगी या गवर्नर राज लगेगा या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की जो बातें हो रही हैं ये होने जा रहा है? खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, बात करेंगे। हम हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा साहब। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि क्या होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ? बड़ी बातें चल रही हैं आजकल हुकूमती कैंप के अंदर, मुख्तलिफ ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है कि पाबंदी लगा दी जाए, सूबे में गवर्नर राज लगा दिया जाए या इमरजेंसी नाफज कर दी जाए। क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया सबर साहब। देखिए सर, ये बातें चमक जो यहाँ ज़रूर हैं, डिस्कशंस का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ना मुझे गवर्नर राज होते हुए नज़र आ रहा है, ना कोई सूबे में इमरजेंसी लगती हुई नज़र आ रही है एज ऑफ नाउ। और ये तो सियासी शहीद कर देंगे, क्योंकि ये तो एक्सपोज हो गई पूरी पार्टी जो खान के साथ कर रही है, खान को तबाह करने के लिए, खान को बर्बाद करने के लिए, खान की जान से खेलने के लिए। तो ये कौम के आगे आंखों के सामने आ चुका है। और आपने देखा कि वर्कर्स ने गंडापुर घेरा, पिटाई भी उसकी की। तो ये क्यों हो रहा है? ये सब कुछ ओपन हो गया पब्लिक के अंदर। आप बहुत देर तक किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकते। और खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। पार्लिमानी पार्टी ने तो कल बड़ा भरपूर एतमाद का इजहार किया अली बिन गंडापुर पर। देखिए, ऐसे जो हवारी हैं, अभी जो ये फर्दर एक्सपोज हो जाएगा। जब हवारी पकड़ा जाता है ना, तो फिर साए की तरह लोग, जैसे साया पीछे छोड़ता है वैसे ये भी लोग पीछे छोड़ देंगे। अभी तो बहुत सारी चीज़ें ड्रामेबाजी कर रहा है, करते रहे, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मसला ये है कि खान को क्या रिलीफ मिल रहा है। मैंने कहा था कि इसके बाद खान की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। क्या बढ़ गई? मुलाकातें बंद हो गई। ठीक है, तो खान तकलीफ से गुजर रहा है ना। और फिर आप देखें कि किस किस्म की ट्वीट्स आ रहे हैं। खान के लोग जो वफादार कहलाते थे वो कह रहे हैं खान का दिमागी तवाज़ुन ख़त्म हो गया, वो पागल हो गया। मतलब बेहिस्सी और बेशर्मी और बेगैरती किया कासिम सूरी ने। देखिए, एक आदमी मफरूर है इस मुल्क से, भागा हुआ है, उसको यहाँ वहाँ बैठ के अमेरिका में सब कुछ पता चल रहा है। आप इसके थीम पढ़े ना, ये सारी पार्टी के जो हवाई हैं ये क्या करें, खान को पागल करार दे रहे हैं। खान साहब की बहनों ने भी कन्फ्रंट किया है इस कासिम सूरी के बयान को। देखिए, खान साहब, चले मैं गलत बोल सकता हूँ, खान साहब की बहनें तो गलत ही बोल सकती, वो भी वही बात करी जो मैं कर रहा हूँ। और खान साहब की बहनें मैं डे वन से कह रहा हूँ, आज तो मैंने नहीं कहा, वो अपने भाई से मुखलिस हैं। उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, ना मुफाद है, ना रियासत चाहिए, ना सियासत चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना इक़्तिदार चाहिए। उनको अपना भाई चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ मुखलिस हैं, वो हैं, उनके बच्चे मुखलिस हैं। उनकी साबिक एहलिया जमाइमा खान साहबा मुखलिस है। वो कह रही है खातून के, बाजवा साहब ने कहा किस चीज़ को उठा के ले आए हो? बस ज़बान देखे ना क्या इस्तेमाल हो रही है। इमरान खान साहब कोई चीज़ है? इमरान खान साहब कोई हकीर चीज़ है? भाई तुम उसके बलबूते पे, तुम्हारी क्या शनाख्त थी? उससे पहले तुम्हें कौन जानता? भाई आप उनकी बीवी हो, हम एहतराम करते हैं, बस बीवी की हद तक रहो ना। तो चोरी चकारी गुनाहों के दलदल में ढकेल के उसको जेल में बंद करा के, उसकी पाबंदियां लगवा के, मजीद उसकी मुश्किलात करके, ठीक है, कल जेल ब्रेक की बात करें, कल मत जेल आ जाएगी, ये सब चीज़ें करके, और फिर एक और तरफ बयानिया क्या बन रहा है कि इमरान खान साहब पागल हो रहे हैं। ये इमरान खान के अपने लोग कर रहे हैं। तो पागल आदमी का फिर क्या इलाज होता है? पागल आदमी को एक जगह पे बंद कर दिया जाता है, ठीक है, बंद करने के बाद फिर उसके बाद मजीद चीज़ें। इस खत्ते के अंदर लाशों पर सियासत हुई है। मैं यही तो कह रहा हूँ। मेरी अच्छा, अब मुझे गई भाड़ में पीटीआई की सियासत, इक़्तिदार, सब कुछ। मुझे तो खान की जान बचानी। अगर खान की जान बचाने के लिए मैं चीज़ें एक्सपोज कर रहा हूं, खान की जान क्यों मेरा खान के साथ, मेरे खान के साथ अदब, एहतराम और प्यार का रिश्ता आप तो खत्म नहीं छोड़ होगा। चुके थे। मैं नहीं छोड़ा, सॉरी। मैंने ये चीज़ से रोका था। खान साहब आसमान पे थे, पार्टी चांद पे थी। ये तो कभी किसी ने तस्वर नहीं किया था यहाँ तक पहुंचेगी। मुझे निकाला गया था। मैं तो खड़ा हुआ था। यही सारे लोग थे। इन्होंने पहले जहांगीर तरीन को हटवाया, फिर अलीम खान को हटवाया, फिर मैं हटा। आपके खिलाफ किसने की साजिश? किसने आपको हटाया? सब ने मिलकर की है। कौन सा लीडर? मैं तो इमरान खान साहब को मना चुका था। जिस दिन मैं हटा हूँ पार्टी से, उससे एक रात पहले मैं खान साहब को सुबह 11 बजे मना चुका था। तो रात को ही मेरी बात हुई। किस चीज़ पे मना चुके थे? ये सब माजराई ना करें, चैप्टर क्लोज करें, झगड़ा खत्म करें। मैंने मीटिंग्स भी करा दी थी, आपको याद है, प्रेसिडेंट हाउस में मीटिंग भी हुई थी, ठीक है। तो मैंने तो जो करना था करना। आज भी अगर किसी के हाथ पैर जोड़ने पड़े पढ़ूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है खान साहब के लिए। ना मुझे पीटीआई से कुछ चाहिए, ना मुझे पीटीआई का हिस्सा बनना है, ना मुझे खान साहब से कुछ चाहिए। या खान साहब की जान बचाने से या खान साहब को कुछ मिलने से मुझे क्या फायदा होना है? कौम पागल थोड़ी, अंधी थोड़ी है, देख रही है ना। आज की तारीख में खान को पागल पार्टी बना रही है। बयानिया क्या है? ट्वीट आया कि खान का दिमागी तवाजुन खो बैठ गए। इससे बेशर्मी की मनगढ़ंत कहानी। ये सारे कनेक्शन में कौन है? ये वल्चर्स जो हैं, ये गिद्ध जो हैं, ये सारे आपको इक़्तिदार के अंदर, गंडापुर के इर्द करीब और बीबी के इर्द करीब नजर आएंगे सारे। चले मैं झूठा हूं, बहन भी झूठी है, सब झूठे हैं, ये सच्चे हैं। ये कैसे पॉसिबल? लेकिन वो बीबी की बात करूँ ना, कि बीबी का तो इतना चल ही जरा पार्टी के अंदर इतना इन्फ्लुएंस की वजह से गंडापुर साहब ने उनकी तर्जुमान को हटा दिया। उन्होंने बीबी को डिफेंड किया ना, आके बुशरा बीबी को डिफेंड किया, और गंडापुर साहब ने उन्हें हटा दिया। ये सब चीजें क्या पीटीआई का वर्कर सपोर्टर देख रहा है कि बिके में है? जो कल गंडापुर ने तकरीर की है, वो दावत दे रहा है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो किसी तरह इश्तियाल कर ले और वो गवर्नर राज लगा दे। तो फिर आने की बात कर रहे हैं इस्लामाबाद पे। कल फैसला हुआ ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में सुबाई कि वो फिर आ रहे हैं इस्लामाबाद। उन्होंने कहा फाइनल कॉल जारी और हम आएंगे इस्लामाबाद पे दोबारा एक और धावा बोलेंगे। हाथी के दांत दिखाने को और खाने को, आप भी आए मैं भी आऊँ, आए फिर तो फिर फाइनल राउंड होगा।
2 मरतबा वो पहले आ चुके हैं और हाँ डी आगे तक पहुंच भाई, चुके हैं इससे पहले केपी के हाउस में चुस्की लेके वो गंडगी में बैठ के निकल गए, उसके बाद इस बार भी नहीं निकल गए, इस बार पहुंचना गरीबों था को वो मरवाना। 2 मरतबा पहुंच के, नहीं सर, अब अगर आपको लग रहा आपने है कि पहुंच ही नहीं पाएंगे आपने आपने अगर टच या गो होगा ही कराना है, नहीं। आपने टच गो कराना है तो सर मैं भी हाथ लगा के आ जाता हूँ वापस। हाँ। क्योंकि ये तो ड्रामा ना करें सही ना। है। जो हदफ था वो तो नहीं हासिल किया। स्ट्रेटजी सेकंड वाले की गलत थी, स्ट्रेटजी नहीं थी, स्ट्रेटजी यही है हमेशा गरीबों को, वर्कर्स को मरवाएंगे और वर्कर्स की आंखें खुल गई। और आज की तारीख में मैं वर्कर्स को बताना चाहता हूँ कि जो मैं 5 दिन से बात कर रहा था उसका सबूत ये है कि आज कासिम सूरी ने इमरान खान को दिमागी तवाज़ुन के तहत पागल करार देने की कोशिश की है और फिर रिंग चलना शुरू होगा कि पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। तो इस पागल आदमी का क्या होगा? एक लीडर को पागल कर दिया तो लीडर की बीवी को लीड दे दें या उसके इर्द गिर्द हवारियों को दे दें। कौम पागल नहीं है, हमें तो खान को बचाना है और खान को बचाने के हर हद तक जाएंगे। अब मुझे बताएं कि अडियाला जेल में तो खान साहब कहते हैं, लेकिन जो कोट लखपत जेल है वहाँ से भी खतूत वगैरह को सामने आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने, एजाज चौधरी साहब ने, बाकी लोगों ने वहाँ से खत लिखा है। उन्होंने कहा जी कि फाइनल कॉल को फिलहाल रोक दिया जाए, सरदर से इसे रोक दिया जाए और मेरी खान से मुलाकात करवाई जाए। शाह महमूद कुरैशी करें, मैं मामला को ठीक कर सकता हूँ। तो हो सकता है ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि बातचीत की तरफ से आपको इस तरह मामला जा सके, या अब महाजर आई है वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी करें कि हमने लेके आना इस्तेकाम, चाहे वो बातचीत से आए या डंडे से आए। अगर शाह महमूद साहब ने बात की है, अच्छी बात ही की है। अगर एजाज चौधरी ने बात की, एक तो उनको कोई पूछने नहीं जा रहा, उन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानी दी है, ना उमर चीमा को कोई पूछने जा रहा है। ठीक है, ऐसी बहुत सारे पीटीआई के अच्छे लोग हैं जो ख्वार हो रहे हैं, उनका तमारदारी करने जाए। खान की बहनें जेल के अंदर की, उनको कोई मिलने नहीं गया। ठीक है, तो ये क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये कि जो मजे लूट रहे हैं भाई, आप केपीके के अंदर आप जाओ, इनको अगली बार वोट थोड़ी पड़ेगा। इमरान खान का वोटर सपोर्टर है, जब उसको पता चल गया कि ये इमरान खान को बेच के खा रहे हैं और सूबे को खा गए हैं और सूबे में कुछ नहीं हो रहा सिवाय लड़ाई झगड़े और उसकी चीज़ें इस्तेमाल करने के, तो आप समझते हैं कि वोटर पागल है। खान के लोग सपोर्टर और प्यार करने वाले, इनके नहीं है, ना मेरे नहीं थे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह कि जो मैं 5 दिन से बयानियां बता रहा हूं, सही है, उसका आज आपको हल मिलना शुरू हो गया है। जो मैं कह रहा हूं सच नजर आ रहा है। अच्छा, आप जो कहते हैं कि कोई गवर्नर राज, कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई पाबंदी वाला मामला नहीं है, पाबंदी वाला ने आज भी कहा है, उन्होंने कहा जी कि होना तो हम जिसके हैं तो खिलाफ है, लेकिन मुशावरत करेंगे, कंसेंसस से जो भी फैसला होना है वो होना है। एक पूरी एक बयानिया तो बन रहा है। देखिए मेरी बात सुने, पाबंदी के ऊपर तो मैंने एक दफा भी निगाह के नहीं लग सकती। मैंने कहा पाबंदी की तरफ ही जा रही है पार्टी। ठीक है, लेकिन गवर्नर राज मैं नहीं समझता। इमरजेंसी की सूरत में गवर्नर आ जाता है तो मुझे तो नहीं लग रहा गवर्नर राज पागल ही होगा कोई लगाएगा इस तो, क्योंकि उनके सारे जो इर्द गिर्द का खेल है, जो खान चीज़ की एक्सपोज हो गई चीज़ें, बीबी और गंडापुर और टीम जो ये सारे काम कर रही है खान के खिलाफ, वो खुल रहा हो, सूबा खून में नहा रहा हो, सूबे के अंदर तकलीफ बढ़े ही हो, उसमें आप गवर्नर आ जाके इनको शहीद कर दें, उनकी सब चीज़ों पर राब करके पानी फेर के इनको स्ट्रेट वे दे दें, नहीं, ये नहीं होगा। अब खान साहब का फ्यूचर फिर क्या है? खान साहब के बाहर आने के वाले से क्या लग रहा है? कोई इम्कानात उसके कितने हैं और कब तक उनकी रिहाई जो है वो हो सकती है? क्योंकि ज़ाहिर फाइनल कॉल में एक खान साहब को बड़ी उम्मीद थी कि लोग निकलेंगे, हुकूमत प्रेशर में आएगी, रिहाई पे कम से कम जो है वो एग्री कर जाएगी, लेकिन वो फाइनल कॉल जो है बैकफायर कर गई। वो ज़्यादा पार्टी का कौन सा लीडर आपको नजर आया जो बड़े बड़े दाढ़ी, बाल, गुठियाँ, जिस्म, चूहे का दिल अंदर से? भाई आप सिंगल पसली हो, दिल शेर का हो, वो अब तबला बजाएं उन अंगूठियों को पहन के। ठीक है, वो कहाँ नजर आया आपको? वो जो कफन बांध के आ रहे थे 5-5 पार्टियां छोड़ के, वो कहाँ नजर आ रहे हैं? वो कल भी कोई कह रहा था कि जी वो 7 नस्लें याद करेगी। वो 7 नस्लें तेरी याद करेगी भाई। अब बात सारी है कि एक्सपोज हो गए ना, क्या करेंगे? वीडियो बना ली, किसी ने मोटरसाइकिल के साथ बना ली, किसी ने 5 आदमी बना ली, फिर ड्राइंग रूम में पंजाब नहीं निकला, वो तो नजर आ रहा है कि पंजाब से लोग उस तरह नहीं आ सके। अब उस सूरत के अंदर रुकावटें थी, पाबंदियां थी, जो भी था, को पता चल गया कि खान को बेच रहे। मैं कौम को समझाना चाह रहा हूँ कि खान को तो बेच रहे थे, उसकी मुश्किलात बढ़ा दी। अब इनकी खत्म नहीं हुई रेयर्स, ये अब उसकी खुदा ना खासा अल्लाह ना करे, उसकी लाश का सौदा करके भी आगे इकतदार में 50 साल। ऐसा तो मुझे लगता नहीं, लेकिन खान साहब के बारे में आपको लग क्या रहा है फ्यूचर उनका? फिर सर अभी तक तो रिहाई के वाले से देखिए पॉसिबिलिटीज क्या है? अभी तो आपकी सबसे बड़ी वरी, सबसे बड़ी परेशानी आपकी ये होनी चाहिए कि इमरान खान की जिंदगी किसी तरह बचा ले।